Good morning, students. Today we will continue our second chapter of history, class 11th, writing and city life. In this chapter we are reading about Mesopotamia civilization. Let's start. Yesterday we had discussed about the script of Mesopotamia. कौन सी स्क्रिप्ट थी उनकी? क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में वो क्या है लिखते थे? स्टाइल वाज ए शार्प पॉइंट यूज टू मेक ग्रूव्स ऑन हार्ड सरफेस। भी जो उनकी जो लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, वो क्या थी? क्यूनिफॉर्म के में थी वो। और वो क्या उससे क्या है, वो जैसे कीलों के द्वारा, नुकीली चीज के द्वारा ही वो लिखी जाती थी। और क्या उसमें क्या करते थे वो? स्टाइल वाज ए शार्प पॉइंट। भी उनका जो स्टाइल था जो लिखने का, वो शार्प पॉइंट होता था, यानी कील की उसमें यूज टू मेक ग्रूव्स ऑन हार्ड सरफेस। और वो क्या है, उसको किस पे? हार्ड सरफेस पे, सांचे के। ग्रूव्स यानी सांचा होता है, सांचे के उसमें सांचा बनाते थे और उसको हार्ड सरफेस पे लिखते थे। वो क्या है, एक बांस की कलम से उनको लिखा जाता था। और उसकी जो पट्टी थी उसको वो क्या है, आग में जो लिखी हुई पट्टियां होती थी उनको आग में पकाकर वो क्या सुखा लिया जाता था। मेसोपोटामियंस हैड ए डीप इंटरेस्टिंग लिटरेचर। और मेसोपोटामियंस के पास क्या है, उनके वो लिटरेचर, उनके पास डीप नॉलेज थी उनकी, किसकी? लिटरेचर में। गिलमिश वाज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड फेमस एपिक। और जो मेसोपोटामिया का एक गिलमिश नाम का क्या है, ग्रेटेस्ट वर्ल्ड फेमस एपिक है। एपिक यानी महाकाव्य, जैसे हमारा महाभारत और ये महाकाव्य हैं, उसी तरह जो मेसोपोटामिया थे उनका कौन सा था? गिलमिश। गिलमिश वाज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड फेमस एपिक। उनका जो वर्ल्ड फेमस, संसार में जो बिल्कुल फेमस है एपिक है, महाकाव्य है, वो कौन सा है? गिलमिश है। मेसोपोटामियन आल्सो टुक डीप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। जो मेसोपोटामियन थे उनका क्या है, मैथमेटिक्स में, गणित में क्या है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था या नॉलेज थी उनकी। देयर वाज 60 इंपोर्टेंट नंबर्स इन देयर न्यूमेरल्स। उनके जो न्यूमेरल्स थे उसमें क्या है, जो 60 इंपोर्टेंट नंबर्स थे। कब? उनके न्यूमेरल्स में जो गिनती होती है उसमें 60 क्या है, इंपोर्टेंट नंबर्स थे। The epic Gilgamesh was the work of Uruk, who ruled over Mesopotamia. भी जो गिलमिश जो एपिक था, महाकाव्य था, उसके ऊपर ही वो क्या है, जो who ruled the उरुक, उरुक है जिसने क्या है मेसोपोटामिया पर रूल किया था। वो किसके अकॉर्डिंग काम करता था? एपिक गिलमिश के अकॉर्डिंग, उस यानी कि उसमें वो उसके द्वारा ही क्या है काम किया करता था, जिसने उरुक, जिसने मेसोपोटामिया पर क्या है रूल किया था, शासन किया था। कब किया था? 2700 BC, यानी 2700 BC पहले। बेबीलोन played important role in the ancient history of Mesopotamia. बेबीलोन क्या है, एक जगह का नाम है, और उसका क्या है, एंसाइंट हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया, जो प्राचीन हिस्ट्री है मेसोपोटामिया की, उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है किसका? बेबीलोन का। ये क्या है, एक जगह का नाम है बेबीलोन, और उस जगह क्या क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में। मेसोपोटामियन टेम्पल्स हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया। क्या है, मेसोपोटामिया में भी क्या है, टेम्पल्स भी बनाए जाते मिले हैं, जो जिनका क्या है, मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसमें क्या है, हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है। किसमें? किसका? मेसोपोटामिया टेम्पल्स का। किसकी हिस्ट्री में? मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में। Mesopotamians built several temples dedicated to their different gods and goddesses. भी जो मेसोपोटामिया की जो में क्या है, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, और उन्होंने उन टेम्पल्स को जो अपने डिफरेंट जो कई तरह के देवी देवता थे उनको डेडिकेट किया, उनको समर्पण किया। किनका? जो मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा जो टेम्पल बनाए गए थे, उन्होंने अपने जो डिफरेंट, जो कई तरह के विभिन्न तरह के गॉड हैं और गॉडेस हैं, देवी देवता हैं, उनको क्या है, डेडिकेट किया, उनको समर्पित किया। टेम्पल्स वर नॉट ओनली द सेंटर ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी बट आल्सो सर्व एज सेंटर फॉर एंटरटेनमेंट। भी जो टेम्पल्स थे वो केवल क्या है, रिलीजियस धार्मिक एक्टिविटी का ही पार्ट नहीं थे,
क्या है, बट आल्सो सर्व एज सेंटर्स फॉर एंटरटेनमेंट। भी वो क्या है, एंटरटेनमेंट का भी सेंटर थे। जैसे भी वहां पर जो है रिलीजियस से संबंधित क्या है एक्टिविटीज होती थी, और जिससे क्या है लोगों का एंटरटेन होता था। ये सिर्फ क्या है रिलीजियस एक्टिविटी का ही सेंटर नहीं थे, धार्मिक एक्टिविटी ही नहीं होती थी वहां पर एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज भी होती थी। और वो किसका, सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज का भी सेंटर थे। कौन, मेसोपोटामिया के टेम्पल। इट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। भी जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। द मेसोपोटामियंस वर द फर्स्ट पीपल टू इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ द पोटर्स व्हील टू द वर्ल्ड। जो मेसोपोटामिया के जो पीपल थे वो पहले पीपल थे जिन्होंने जो पोटर्स व्हील यानी जो पोटर्स यानी घड़े बनाने का जो पहिया होता है ना, जो कुम्हार के द्वारा यूज किया जाता है, उस व्हील का वर्ल्ड में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, मेसोपोटामिया के पीपल्स ने। ठीक है, जो वर्ल्ड मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सबसे पहले वर्ल्ड में जो पोटर्स व्हील है उसको क्या है इंट्रोड्यूस किया था, यानी दुनिया के सामने लेके आए थे। They were the first to enter into written trade agreements। और वही मेसोपोटामिया के ही लोग पहले थे जिन्होंने क्या है एंटर इनटू रिटन ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट यानी व्यापार करने के लिए जो एग्रीमेंट बनाया जाता है उसको किस रिटन फॉर्म में किसने पहले यूज किया था, एंटर किया था, मेसोपोटामिया के लोगों ने इसको यूज किया था। भी ट्रेड एग्रीमेंट बनाया था उन्होंने, व्यापार करने के लिए रिटन एग्रीमेंट को उन्होंने सबसे पहले एंटर किया था। दे आल्सो इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड द आइडिया ऑफ ए रिटन कोड ऑफ लॉ। हम पहले भी कोड ऑफ लॉ के बारे में पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो आइडिया था कोड ऑफ लॉ का, वो क्या है, वो भी सबसे पहले के वर्ल्ड में किसने इंट्रोड्यूस किया था, मेसोपोटामिया ने ही इंट्रोड्यूस किया था। दे वर द फर्स्ट पीपल टू डिवाइड अ डे इंटू 24 आवर्स, एन आवर इंटू 60 मिनट्स एंड मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। और यही मेसोपोटामिया के ही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले जो है डे को डिवाइड किया था, किसमें, आवर्स में, 24 आवर्स में, और एक आवर्स को 60 मिनट्स में और 60 मिनट्स को सेकेंड में क्या है डिवाइड किया था। किसने, मेसोपोटामिया के लोगों ने। दे वर फर्स्ट टू डेवलप अ स्क्रिप्ट एंड एस्टेब्लिश्ड द लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम। उन्होंने ही क्या है जो स्क्रिप्ट को डेवलप किया, लिखने की कला को, एंड एस्टेब्लिश द लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम। और जो क्या है लाइब्रेरीज की स्थापना की, और रीडिंग रूम यानी पढ़ने के कमरों को की भी स्थापना की, भी जहां पर बैठकर भी पढ़ा जा सके। और लाइब्रेरीज को भी और रीडिंग रूम्स को भी उन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था मेसोपोटामिया के लोगों ने। मेसोपोटामियंस डिस्कवर्ड सेक्सिजेसिमल सिस्टम ऑफ काउंटिंग बेस्ड ऑन 60s। भी जो मेसोपोटामिया की जो हमने अभी पढ़ा है कि भी उनका जो थी वो काउंटिंग यानी 60 नंबर्स थे, जो उनके न्यूमेरल्स में कितने इंपॉर्टेंट नंबर थे, 60 नंबर्स थे। तो जो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ काउंटिंग, जो बेस्ड ऑन 60, जो उनकी जो 60s थी उनके ऊपर बेस्ड था। और उस सिस्टम को उन्होंने ही क्या है डिस्कवर किया था। और पाइथागोरस थ्योरम और एंड द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, और जो डे और नाइट की कितनी लेंथ होती है, ये सब किसने डिस्कवर किया था, मेसोपोटामिया के लोगों ने। पाइथागोरस थ्योरम को भी, और सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ काउंटिंग यानी जो उनकी 60 जो उनके इंपॉर्टेंट नंबर थे न्यूमेरल्स में, उनके बेस पर उन पर ही वो बेस था उनकी एक जो ये किसने डिस्कवर किया था, मेसोपोटामिया के लोगों ने। और जो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट भी, डे और नाइट की क्या लेंथ होती है, जिस तरह भी उन्होंने यहाँ देखो डे को जिसे डिवाइड किया था ना 24 आवर्स को 60 मिनट्स को 60 सेकेंड्स में। तो ये सब किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले वर्ल्ड में, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में। तो क्या है वर्ल्ड की जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन क्या है, बहुत
ओल्ड है, सबसे पुरानी है और क्या है, डेवलप्ड है। तो आज हमने इसको क्या है, अपनी इस मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी उसको हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। ये जो मेन जो पॉइंट्स थे आपके सब मैंने इसमें वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो आप इसको वीडियोस को ध्यान से देखना और चैप्टर को रीड करना, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट या पूरा चैप्टर अंडरस्टैंड हो जाएगा। थैंक यू।